गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। ओके डियर, आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल में एक और स्लाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक है हम अपने पास जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉलिनोमियल में। डेट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉस, इसका क्वेश्चन ज़रूर से आता है, ठीक है ना। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझें और चलें इसको सीखते हैं इसमें है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये एक फॉर्म, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है। ये आपको याद होना चाहिए, आपको ये जो है एकदम मतलब समझ में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये a जो है ना, ये ज़ीरो नहीं हो सकता बॉस। a ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों? अगर a ज़ीरो है तो हमारा x² का ये पूरा टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए x² का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर देखिए अगर बोला जाए कि क्या ax² अकेला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। अगर ये बोला जाए ax² + bx, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। और अगर ये सारी की सारी है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि bx + c क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² तो होना ज़रूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए a जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। और ये जो ABC नंबर हैं तुम्हारे, ये जो है बॉस रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जीरोज़ के लिए तो दो रूट्स मिलेंगे हमें, बढ़िया, मतलब दो ज़ीरोज़ मिलेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है बॉस नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कहने का कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x का लेंगे तो v हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट a हो गया, तो ये -b/a ये हमारा जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म्स। तो बॉस ये वाली जो टर्म होती है कांस्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके साथ, तो c की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू वेरी कब करती है? जब उसके साथ कोई कांस्टेंट हो, c के साथ, सॉरी उसके साथ कोई वेरिएबल हो, और c के तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं। बढ़िया हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है बॉस? कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स हमारी क्या है? c है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² वो a है, तो c/a हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाता है। और सम ऑफ प्रोडक्ट में आपने ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, ये माइनस का साइन लगाना मत भूलना बॉस। ये एग्जैक्टली -b/a होता है। नेगेटिव साइन लगाया ना, ये नेगेटिव से कोफिशिएंट लिखा है इसने, सॉरी हाँ। तो ये जो है आपने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना है, -b/a। क्लियर हो गया? ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गए बॉस, बढ़िया हो गया। चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ज़ीरोज़ हैं, मतलब दो रूट होंगे इसके। तो हम मान लेते हैं कि एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा है। आप कुछ भी मान सकते हो, आपके हमारी NCERT की बुक में अल्फ़ा बीटा माना है, तो हम अल्फ़ा बीटा लेके चलते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा -b/a होगा बॉस। आप यहाँ कर ही चुके हैं, ठीक है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a। अब यहाँ हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ ना लिख के रूट्स को सम कर दिया है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में, जीरोज़ क्या होता है यार? जीरोज़ रूट ही तो होता है। हमने पढ़ा ना, आपने अगर मेरा पिछला क्लिप देखा होगा, या इसको सोल्यूशन भी कहते हैं इसका। तो ये जीरोज़ वो वैल्यू है जो कि हम वेरिएबल की वो वैल्यू है जो कि हम डालें तो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो जीरोज़, रूट्स, सोल्यूशन, ये सब एक ही बात है बॉस। तो अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। अब ये आपने चीज़ों को दिमाग में रखना है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा और समझ में आएगा बॉस। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना।
बाकी आपकी एक्सरसाइज करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें कोई जो है ना पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, और हमें बोला है कि ये है मान लो 2x² और -7x एंड +3। अब हमें बोला है कि इसको जो है आप जो है इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। तो बहुत सबसे पहला का आपने क्या काम करना है कि इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने नीचे लिख ली। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 2 है, देखें आप यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है -7 है, देखें आप b की वैल्यू यहाँ -7 है, और c जो है यहाँ कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। तो बस इस तरह से आपने साइड में ये लिख लेना है, तो आपको गलती नहीं होगी। अब हमने क्या पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इसके रूट जो है अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -c/a, यही पढ़ा आपने। अब इसकी वैल्यू रख दो यार। माइनस देखो फार्मूले में है, ध्यान रखना जरा, यहीं बच्चे गलती करते हैं माइनस और प्लस की। ये माइनस फार्मूले में है, आपकी जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, आई एम सॉरी, तो b जो है वो आपका ऑलरेडी माइनस है, ये देखें b माइनस है आपके पास, और a जो है आपके पास हो गया 2। तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या निकल गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2। तो ये माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे अल्फ़ा बीटा तो वो होता है बॉस c/a। तो c जो है मेरे पास 3 है और a जो है वो मेरे पास 2 है, तो 3/2 हो गया ये। तो इसका बॉस आप ये कह सकते हैं कि जो सम है वो है 7/2 और जो प्रोडक्ट है वो बॉस हमने निकाला है यहाँ पे 3/2। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट और सम को निकाल सकते हैं। बढ़िया हो गया बॉस। अच्छा, अब इस तरह से आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉस। उसमें हम क्या करते हैं कि रूट्स का वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें जो है समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन ले लेते हैं यार, स्लाइड पे। ये एग्जांपल है हमारा 2। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना बॉस। ये पॉलिनोमियल दिया है इसने px दैट इज इक्वल टू x² -5x और +6, ये हमारे पास। ठीक है जी, बढ़िया। अब हमको जो है ना सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो जरा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हालांकि इसका एक अलग वीडियो आएगा जो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं जिसको, लेकिन अभी आप यहाँ समझें चलें। इसमें हम क्या करते हैं बॉस, अगर हम इसकी इक्वेशन को कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, तो अब सबसे पहले ये जो है कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे 1 है, तो इसको बहुत सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ गया। कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ गया। इसके बॉस प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। ठीक, अब हमने जो है मिडल टर्म देखनी है, ये है हमारी मिडल टर्म, यहाँ है -5। तो हमने इस तरह से इसको सेट करना है बॉस कि हमारे पास -5 आ जाए। मतलब इस मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है इसको ना, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देना, स्प्लिट कर देना बॉस। तो करते हैं, चलो x²। और अब ये 2 और 3 को हम कैसे यूज़ करें इन फैक्टर्स को कि 5 आ जाए। यार इसको जोड़ दो सीधा सीधा, तो वी वुड से अरे यार सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ ये हो गया बॉस -3x -2x और +6। मैंने -5 को ये लिख दिया बॉस, ठीक है ना। तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। करना क्या हमें, जो कांस्टेंट है उसको ले लो और x² के कोफिशिएंट को ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से एडजस्ट करो कि आपका ये मिडल टर्म विद साइन आ जाए। तो बॉस अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -3 आ जाएगा,
यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x-3 आ जाएगा। आपके पास एक आया x-3 और एक आया x-2। बढ़िया हो गया। तो आपके पास जो कोफिशिएंट जो जीरोज़ आ गए, इसके जो आपके पास जीरोज़ आ गए हैं वो आ गए बॉस 3 और 2। बढ़िया हो गया। इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 और 2 आपको ये मिल गए। अब हमको ना चेक करना है रिलेशनशिप की कि जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से है कि नहीं। चलो अब हम क्या करते हैं बॉस, यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं जिसको हमने सॉल्व किया। बढ़िया। और हमारे रूट्स जो आए हैं, x की वैल्यू आई है हमारी 3 और 2। बढ़िया हो गया यार। अब हम पहले सम निकाल लें, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स वो कितना हो जाएगा, 3 में 2 प्लस कर दो यार, यही तो रूट आए हमारे 5। सम ऑफ रूट्स हो गया 5। अच्छा, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूले से कैसे निकालते हैं आप सम ऑफ रूट्स? अगर फार्मूला बोलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो निकालो बॉस। माइनस तो फार्मूले का है, यहाँ बी की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ ए है 1, बी है -5 और सी है बॉस 6। तो यहाँ माइनस, ये माइनस के 5 अपॉन 1, तो ये हो गया बॉस 5। तो देखो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स आया और यहाँ पे जो फार्मूले के हिसाब से आया ये बराबर है। चले अब प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लें यार। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने रूट्स कैसे निकाले हैं बॉस, स्प्लिटिंग मेथड से। वो निकाले हैं 3 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, ये आ गया 6। अब फार्मूला क्या कह रहा है, जो हमने फार्मूला अल्फा बीटा पढ़ा वो हमने पढ़ा C अपॉन ए। तो C क्या बॉस मेरे पास 6 है और ये मेरे पास 1 है, तो ये 6 आ गया। देखो ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा और जो हमने रूट्स निकाल के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला देखा, उसके हिसाब से बस दोनों तरफ से आंसर हमारा सही आता है। तो ये क्या होता है, हमारा वेरिफिकेशन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपने ये ऐसे ही इसी वे से इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है बॉस। तो होपफुली ये वेरिफिकेशन आपको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बॉस। तो ये मैंने दोनों तरह के एग्जाम्पल दे दिए, बाकी आपकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है बॉस, ये चीज़ हो गई। चलें अब आज के क्लिप में इतना है बॉस। तो आज हमने जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फार्मूले को समझा। और बॉस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो क्लिप होगा उसमें हम 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक ही क्लिप में सॉल्व करेंगे, तो वो क्लिप देखना ना भूलिएगा बॉस। अपना जो है पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। गुड बाय।